हाँ कर दीजिए। हाँ भाई, फाइनल ईयर क्लियर है कि किस तरह से हमें हमारे समाज के लिए या समाज का निर्माण करने के लिए किन किन चीजों, किन किन लक्षणों की हमें जरूरत होती है। तो वो सारे लक्षण आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दिए हैं। चले आगे बात करते हैं फिर हम। सामाजिक संगठन के लाभ मतलब समाज अगर हम निर्माण कर रहे हैं, किसी भी समाज का अगर हम निर्माण करते हैं तो उसके क्या क्या हमें लाभ मिलते हैं। भाई हम कुछ भी काम करेंगे तो किसी कुछ ना कुछ लाभ तो होगा ना उसका। तो आखिर हम समाज का निर्माण करने के बाद हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसी का हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे अच्छी बात जो होती है समाज की वो होती है कि समाज का निर्माण करने से हमें एक चीज मिलती है, वो है सुरक्षा। सुरक्षा मिल जाती है ना हमेशा। अगर कोई भी जंतु जो है वो एक ग्रुप में जाता है कहीं भी, ठीक है, अगर हम बंदरों की बात करते हैं तो अगर बहुत सारे बंदर एक साथ जाएंगे तो उन पर जनरली कोई भी, चाहे शेर हो चीता हो, कोई भी हमला करने की नहीं सोचता है ना। लेकिन अगर वही जानवर सिंगल मिल जाएगा तो क्या होगा, कोई भी उससे जो बड़ा जंतु होगा वो उस पर आक्रमण करके उसको क्या खाने की कोशिश करेगा। तो सामाजिक संगठन का सबसे बड़ा लाभ जो होता है वो सुरक्षा होती है, कि सामाजिक संगठन करने से हमें सुरक्षा मिल जाती है कि हम इजीली अपने शत्रुओं से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है, वो होती है भोजन। अगर आप सपोज कीजिए आप समाज में नहीं रहते, आप अलग रहते एकदम समाज से सबसे अलग, तो आपको भोजन इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। जैसे अभी तो आपको जो चीज़ चाहिए होती है फटाफट से जाते हैं मार्केट से, जो चाहिए होता है ले आते हैं। अगर आप समाज में होते ही नहीं तो सोचो आपको कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको कोई सब्जी भी खानी है तो आपको पहले उगानी पड़ेगी, तब आप खा सकते हो। मसाले डालने तो मसाले भी उगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप तो समाज का हिस्सा हो ही नहीं, है ना। आप कुछ पहनते हो तो पहले आपको बनाना पड़ेगा। पहले आप अगर कपास से कपड़े पहनते हो, कॉटन कपड़े पहनते हो, तो पहले कपास उगाओ, उसको सूतो, उसके बाद फिर कपड़े भी बनाओ, तब फिर उसको सिल विल के तब पहन पाओगे। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा होता है कि आप समाज का हिस्सा बनकर रहें। तो उससे क्या होगा, हमें भोजन की प्राप्ति इजीली हो सकती है ना। अब जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बंदर होते हैं, ठीक है, बंदर हैं, आंट्स हैं, जो भाई सामाजिक है प्राणी, वो भी तो आंट्स भी तो वो हमेशा भोजन की तलाश में जाते हैं ना। तो क्या करते हैं, सारे तो चले जाते हैं, मगर जिसको मिल जाता है पहले खाना वो फटाफट से अपने साथियों को एक इंडिकेशन देते हैं, चाहे फेरोमोन के थ्रू दे, चाहे कोई एक विशेष ध्वनि के द्वारा दिया जाए, है ना। जैसे आप लोगों ने आंट्स की बात करते हैं, अभी हम लोग आंट्स के बारे में पढ़कर आए हैं ना। तो फेरोमोन में क्या बताया था कि अगर कोई भी चींटी को खाना मिल जाता था तो फेरोमोन के थ्रू अपनी और जो वो होती थी चींटियां उन तक उस फेरोमोन के थ्रू एक संकेत देती थी, देखो मुझे खाना मिल चुका है, आ जाओ सबकी सब। तो इस तरह से हमें भोजन के लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, ठीक। और साथ में जैसे आप कभी ऐसे इलाकों में जाते हैं, जैसे कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुमने आंट्स की बात की थी, अब हम बात कर लेते हैं बंदरों की। तो अगर बंदर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर भोजन व पानी, ठीक है, इन दोनों की कमी हो बहुत ज्यादा, या अचानक कमी आ जाए, अकाल पड़ जाए या बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए, तो इस कंडीशन में समाज बनाने का उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। कैसे मिलता है कि उनके जो सामाजिक संगठन होते हैं, ठीक है, उनका पूरा समाज होता है, तो उन बंदरों में जो सबसे बूढ़े बंदर होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में उस इलाके में इतना भोजन की खोज की होती है कि उस भोजन के साथ साथ
वो बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। हमने लेटेंट लर्निंग पढ़ी थी ना, अगर याद हो तो लर्निंग में, लेटेंट लर्निंग, गुप्त लर्निंग, जिसमें हम एक डायरेक्ट लर्निंग के साथ साथ इनडायरेक्ट लर्निंग भी सीख जाते थे। तो बस वही चीज बूढ़े बंदर को पता होती है कि अगर यहाँ से सपोज कीजिए ये उनका इलाका है, ठीक है, यहाँ से सब लोग पानी पीते थे, लेकिन हुआ क्या, अचानक सूखा पड़ गया, तो यहाँ पर तालाब जो था पूरी तरह सूख गया, अब यहाँ पर पानी नहीं है। तब ऐसी स्थिति में उनके समाज के जो बूढ़े बंदर होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो बताते हैं कि देखिए आप जाइए अपने यहाँ जो आपकी सीमा है ना, वहां पर बहुत छोटा सा एक पोखर मिलेगा आपको, आप पानी वहां से ले सकते हो। और साथ में अगर आपको भोजन चाहिए, अगर आप खाने की तलाश में जा रहे हो, आपको पता है आपके आसपास कोई भी वो नहीं है, अकाल पड़ चुका है, तो इस कंडीशन में बूढ़े बंदर ही बताएंगे कि हाँ देखो वहां चले जाओ, यहाँ से थोड़ी सी पहाड़ी पर, वहाँ पहाड़ी के उस पार और से इतनी दूर वहां पे आपको भोजन मिल जाएगा। तो इस तरह से वो एक्चुअली इतना कुछ सीख चुके होते हैं अपनी लाइफ में कि वो अपना जितना भी एक्सपीरियंस होता है अपने और बंदरों तक शेयर करते हैं। ना सिर्फ यही चीज शेयर करते हैं खाने के पीने के बारे में, बल्कि अपना और एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि आपको किस तरह से बचाव करना है, मानवों से बचाव किस तरह करना है, कोई भी चीज अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो किस तरह से आप वो चीजें ले सकते हो। इन सब चीजों के बारे में उन्हें कौन बताएगा, ये सब चीजें में इन्नेट थोड़ी ना होती हैं, ये सब चीजें होती हैं जो उनको बूढ़े बंदरों से ही मिलती है। उनके समाज के जितने एल्डर लोग होते हैं वही उनको ये सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से इसका एक लाभ आपको फीडिंग के दौरान मिल जाता है, ठीक है। और एक जो लाभ होता है वो है ज्ञान में वृद्धि, ठीक है। ज्ञान में वृद्धि भी होती है भाई। अगर हम लोग समाज में रहते हैं, सपोज करो अगर हम ही लोग अपनी बात करें, तो अगर हम समाज में रहते हैं कितनी चीजें सीख पाते हैं। क्या हम लोग अलग रहते, समाज का निर्माण नहीं करते, तो क्या इतना कुछ चीज सीख सकते थे कि भाई देखो आज के टाइम में अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता है तो फटाफट से वो क्या करेगा, यूट्यूब खोलेगा, यूट्यूब से जो भी डिश उसको चाहिए उस टाइप सीख सकता है ना। अगर समाज होता ही नहीं हम लोगों के लिए, तो क्या हम इतनी सारी वैरायटीज बना पाते, क्या हम इस सब चीजों का आविष्कार कर पाते। क्या आज आप पढ़ रहे हैं वो भी इतना दूर बैठ कर, हाँ पढ़ने के तरीका और भी हो सकता था, आप ऑफलाइन क्लास लेते थे, लेकिन नहीं, आज जो भी चीज बनी है किसकी वजह से बनी है, समाज का हिस्सा होने की वजह से ही तो बनी है। तो ये सब चीजें समाज की वजह से ही हमें क्या मिलता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, इसमें भी हम लोग चलो बंदरों का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास। जैसे जब बंदरों के समाज में कोई भी बीमार पड़ जाता है, ये कोई भी सदस्य जो है वो अगर बीमार पड़ जाए अचानक, तो होगा क्या, जो उस समाज के जो बूढ़े बंदर होते हैं उन्हें थोड़ी सी डॉक्टरी आती है एक्चुअली, कि वो छोटी मोटी जो बीमारियां होती है ना उनको ठीक करने के लिए वो कोई ना कोई पत्तियों का यूज बहुत करते हैं। अपनी लाइफ में इतना कुछ सीख चुके होते हैं ना, खाकर ये चीज हो जाती है, वो चीज खाएंगे तो वो चीज हो जाएगी, कि उनको फिर छोटी मोटी बीमार उनमें सदस्य कोई होता है तो उसको तरह तरह की पत्तियां खिलाकर वो उनको ठीक कर लेते हैं। तो यही सब चीजें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरह से ट्रांसफर होती हैं, और इस तरह ट्रांसफर होते होते क्या होता है, हर बंदर के ज्ञान में वृद्धि ही हो जाती है। ठीक है, एक हमको यहाँ पर ये मिल गया। एक तो है ये फिर पेरेंटल केयर, मतलब पैतृक रक्षण। ठीक है, अगर समाज नहीं होता तो क्या इतने सारे हम पैतृक रक्षण जितने भी सीखते हैं वो सब कर पाते, क्या हम किसी की इतनी केयर करते, नहीं करते। सिर्फ समाज में रहकर ही हम पैतृक रक्षण सीख पाते हैं और कर पाते हैं। पैतृक रक्षण सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, मछलियों में, एम्फीबियंस में, और सबसे शानदार अगर आपको देखना है तो देखिए प्राइमेट्स में तो होता ही है, हम लोग अगर अपनी बात करते हैं प्राइमेट्स में तो हो गई, लेकिन आप एवीज में देखें,
एवीज में देखें, एवीज में पैतृक आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि जो एवीज होते हैं भाई, एवीज मतलब जो पक्षी वर्ग है ना, तो जो पक्षी वर्ग होता है वो किस तरह से अपने अंडों को पहले भाई उनको देखभाल करते हैं, फिर जो थोड़े से उसमें से हैचिंग की प्रोसेस होती है, उसमें से जब बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं छोटे छोटे, तो उनको किस तरह से धीरे धीरे करके खाना भी देते हैं, है ना, खाना भी देने के साथ साथ जब तक वो अच्छे से उड़ने लायक नहीं हो जाता तब तक उनकी क्या करते हैं, पेरेंटल केयर ही तो करते हैं, पैतृक रक्षण, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें पोष नियमता की भावना भी देखी जाती है। पोष नियमता, ठीक है, पोष नियमता भी देखी जाती है। एक्चुअली ये प्रोसेस क्या होती है, ये जनरली इंसेक्ट्स में देखी जाती है, स्पेशली हनी बी में ये चीज देखी जाती है, जनरली हनी बी में मतलब मधुमक्खी में देखी जाती है। इसमें क्या होता है, जब एक इंसेक्ट किसी दूसरे इंसेक्ट को खाना जब देता है ना तो डायरेक्ट उसके मुंह में दे, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है ना खाना डायरेक्ट उसके मुंह में देने की, वो चीज क्या कहलाई जाती है, पोष नियमता, ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रोफैलेक्सिस, ठीक है, ट्रोफैलेक्सिस बोला जाता है इसमें। तो ट्रोफैलेक्सिस में क्या रहता है, जैसे हम लोग भी जनरली देखें तो कोई अगर मेहंदी लगा लेता है तो क्या करते हैं हम लोग उसके मुंह में खाना देते हैं ना, क्यों देते हैं, जस्ट बिकॉज हमें उनकी परवाह होती है, सिर्फ उनके, इसीलिए समाज का हम लोग हिस्सा है ना। कोई अगर कोई विकलांग है नहीं खा पाता तब भी हम उसके लिए क्या करें, कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचेंगे। तो ये सब जो अच्छा सोचने की भावना आती है हर किसी प्राणी में, वो किसकी वजह से आती है, समाज की वजह से। और ये अच्छा करने की भावना भी तो हमारे अंदर क्या है, सामाजिक संगठन का एक लाभ है, कि अगर भाई सामाजिक संगठन नहीं होता तो क्या हम लोगों में ये भावना आती, बिल्कुल नहीं आती, है ना। तो सामाजिक संगठन का एक बहुत अच्छा लाभ ये भी होता है कि इसमें हम परोपकार की भावना हम लोगों में बहुत ज्यादा हद तक जागृत हो जाती है। भाई परोपकार हम ही लोग करते हैं, जो सामाजिक प्राणी होता है हमेशा सामाजिक प्राणी ही परोपकार करेगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि शेर, चीते जो मतलब सामाजिक प्राणी का हिस्सा नहीं है, कोई अदर इन्वर्टिब्रेट या फिर व्हेल मछली, सब परोपकार नहीं जानते हैं भाई, है ना। परोपकार की भावना हमें कहाँ से आती है, समाज का हिस्सा होने की वजह से, कि हाँ अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तब वो हमारे बुरे में हमारी मदद करेगा या फिर वो हमारा अच्छा करेगा। भाई पहले तो बहुत तेज बोल रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों में जो परोपकार करने की भावना आती है वो भी एक तरीके से सामाजिक संगठन का एक लाभ होता है। क्लियर है, चले अच्छा क्लास, आप लोग बताइए यहाँ तक क्लियर है या फिर वो बताना स्टार्ट करूँ अब। ओहो मैम लगी क्या चले भाई, कोई परेशानी है यहाँ तक तो पूछे ना, फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने मधुमक्खी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मधुमक्खी मतलब हनी बी। ठीक है, मधुमक्खी क्या होती है ये तो आप लोगों को अब तक पता ही चल चुका है कि मधुमक्खी जो होती है वो एक सामाजिक कीट होती है। ठीक है, सामाजिक कीट मतलब सामाजिक कीट मतलब होता है जो अपने कॉलोनी के सभी सदस्यों की भलाई के बारे में सोचे, है ना। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा सामाजिक कीट मतलब इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन से मतलब होता है इसमें जितने भी प्रभेद होंगे उन सबका एक पर्टिकुलर काम होगा। जैसे इसमें 3 प्रभेद होते हैं ना, रानी, नर और वर्कर। ठीक है, तो इन तीनों का अलग अलग काम होता है। तो इन सब में क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। और साथ में इसमें पाई जाती है पोष
पोषणीयता जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि एक दूसरे के मुंह में खाना देते हैं। जैसे जो वर्कर होते हैं वो क्या करते थे भाई, वो अपने लार्वा का प्यूपा का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं ना, पैतृक रक्षण उसमें होता है ज्यादातर, है ना। तो जितने भी आपको अब तक कैरेक्टर्स बताए थे वो सब आपके मधुमक्खी की सोशल कॉलोनी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ में सपोज करो, इसकी हम कॉलोनी के बारे में बता रहे हैं पहले थोड़ा सा, उसके बाद जब कॉलोनी के बारे में आप सब समझ लेंगे उसके बाद फिर हम सीखेंगे इनके प्रभेद के बारे में कि रानी का क्या काम होता है, नर का क्या काम होता है और वर्कर का क्या काम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये हाइव बनाते हैं मतलब छत्ते का निर्माण करते हैं जब ये, ठीक है, तो इनके छत्ते में अगर ज्यादा सदस्य हो जाएं, बहुत ज्यादा सदस्य हो जाते हैं अगर, तो पता है ये क्या करते हैं, ये अपने में से कुछ मजदूर मतलब कुछ वर्कर, ड्रोन, जो और रानियां होती हैं, क्वींस, भाई एक ही रानी थोड़ी ना होती है, बहुत सारी रानी हो जाती है, लेकिन उनमें एक डोमिनेंट होगी जो सबसे पहले रानी बन जाती है, उनमें परिवर्तित डेवलपमेंट होने के बाद जो सबसे पहले रानी बन जाएगी वो उस छत्ते पर राज करती है, ठीक है। बाकी सब रानियां जो होती हैं वहां से उड़ जाती हैं क्योंकि वो अब किसी काम की नहीं होती, सिर्फ डोमिनेंट में आ जाती हैं, सब डोमिनेंट में। तो अब क्या किया उन्होंने, जब बहुत ज्यादा सदस्य हो गए उनकी कॉलोनी में तो उन्होंने वर्कर्स भगा दिए, कुछ ड्रोन भी निकाल दिए, और क्वींस जो ज्यादा क्वींस थी, 2-3 और जो थी उनको भी निकाल दिया। उसके बाद क्या होता है, अब ये सब जाकर एक अलग कॉलोनी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ये कॉलोनी कैसे बनाएंगे, ये क्वीन और जो ड्रोन होते हैं ये हवा में क्या करते हैं, मेटिंग करेंगे, ठीक है। मेटिंग करने के बाद में, भाई ये तो पता ही होगा कि ये इंसेक्ट्स जो होते हैं वो जनरली हवा में मेटिंग करते हैं, ठीक है, स्पेशली हनी बी। तो जब ये मेटिंग कर लेते हैं उसके बाद में जो रानी होती है क्वीन, वो तो अपने हाइव में आ जाएगी, ठीक है, अपने हाइव में लौट आएगी जहां पर इन वर्कर्स ने वो बनाया होगा हाइव या बनाना स्टार्ट किया होगा। और साथ में जो ड्रोन होता है वो मर जाता है, जो ड्रोन होता है ना, मतलब जो नर होता है मधुमक्खी में वो मर जाता है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि रानी जो है अपनी पूरी जिंदगी में कई बार मेटिंग करती है, ठीक है। एक रानी जो होती है वो अपनी जिंदगी में कई बार मेटिंग करती है अलग अलग नर के साथ, लेकिन जो ड्रोन होता है ना वो हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मेटिंग करता है, और मेटिंग करने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। तो वो मौत जो होती है वो इसी वजह से होती है, मेटिंग की वजह से, ठीक है। तो क्लास होप सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इससे पहले मैं प्रभेद स्टार्ट करूं, यहाँ तक समझ में आया ना। इसके आगे फिर कॉलोनी में क्या होता है, कैसे क्या, उसके बारे में हम कल बात करते हैं फिर, ठीक है मैम, करते हैं।